35 years back ये अपने शादी के लिए मुझे देखने आया था। अरे इससे ज्यादा तो कुछ सूटेबल हो ही नहीं सकता है। बोलो ना दिख रहा, कौन है कौन है? अरे हमारी सोसाइटी की कविता सिंह। हम अपना शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, हम तो कविता का शादी के बारे में सोच रहा है। तुम कविता का भाई है, बाप है, तो तुम क्यों कविता के शादी के बारे में चिंता कर रहा है? बात चला है क्या कविता के साथ हमारा शादी का? अरे देखो दारू वाला, देखो तुम्हारे को भूलने का आदत है ना, तो शादी का बात भूल जाओ तुम। तुमने जिस लड़के को शादी के लिए एमएम करके रिक्वेस्ट भेजा था ना, वो तो मेरे को मिलना चाहता है। ओह माय गॉड, कब मिलना चाहता है? फिकर नॉट के पूछू ने, तुम्हें बस डेट के लिए डेट फिक्स करो, बाकी मैं उसको बोल दूंगी। कविता, तुम शादी करने जा रही हो? हाँ, वो राजलक्ष्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि जो मुझे चक्कर आते हैं ना, अगर मैं शादी कर लूँ ना तो चक्कर आने बंद हो जाएंगे। कहीं नेट पे तो शादी नहीं करने जा रही हो ना? अगर करने जा रही हो तो बिल्कुल मत करना। क्यों? मेरी सहेली थी एक, सायरा, उसने भी नेट पे लड़का ढूंढ के शादी की। हुआ क्या, शादी को 1 महीने भी नहीं हुए, तलाक हो गए। हाय लॉर्ड, उसके बाद नेट पे उसने फिर से दोबारा दूसरा लड़का ढूंढा। दोबारा क्या हुआ पता है? हाँ, नहीं मुझे कहाँ से पता। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे नहीं, लड़के की। और तू जिगना, तेरी तो सगाई हो चुकी है ना किशोर के साथ? हाँ। तो फिर तू ये क्या रास्ता दिखा रही है कविता को? हाँ, हाय लॉर्ड, मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्या नफीसा, फालतू में उसे डांट दिया तुमने। अब बताओ मैं शादी कैसे करूं? देख कविता, उसके लिए भी मेरे पास एक तावीज है। अगर तू किसी लड़के को दिल ही दिल में बहुत चाहती है ना, और वो लड़का तुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो बस एक काम करना, एक तावीज दूंगी, उसे घोल के उसे शरबत या कोल्ड ड्रिंक में पिला देना। देखना, वो लड़का अगर तुझसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ ना, तो मेरा नाम बदल देना। हाँ। ओह माय गॉड, क्या नाम रख दूं? नहीं, मतलब नफीसा, मुझे वो तावीज चाहिए। हाँ, मुझे प्लीज वो तावीज ला दो, तुम प्लीज ला दो। कोई लड़का जहन में है क्या? एक लड़का है मेरी जहन में, मेरा पहला प्यार। मगर ना मैं कभी इजहार कर सकी, ना वो लड़का कभी इजहार कर सका। नफीसा प्लीज ना, मुझे वो तावीज लाके दे दो। हाँ हाँ हाँ, बस यूं गई और यूं आई, अभी लाके देती हूँ तावीज। कविता ने बबीता से कहा, ओह यार, आज मालूम पड़ जाएगा एक कविता ने हमारे बारे में क्या बोला। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ओह दारू वाला साहब, अरे आइए भाई। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? नहीं दिख रहा, भूला नहीं है, बराबर याद करके तेरे को मिलने आया। अच्छा, आओ आइए, बैठिए बैठिए। थैंक यू। अरे वाह, बहुत अच्छे समय में आए हैं। चाय भी तैयार है और कविता भी। कविता तैयार है? अरे वाह, क्या बात है। ओह खुदाई थी, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ बताओ। रज्जो रानी, देखो भाई दारू वाला साहब आए हैं, इनके लिए भी चाय ले आओ। अरे नहीं दिख रहा, चाय का तो बाद में पीता रहेगा, पहले कविता का क्या? लो। थैंक यू। अभी बताओ कविता का क्या? भाई वाह, आप भी कविता में इंटरेस्ट लेने लगे? क्यों, हम कविता में इंटरेस्ट नहीं ले सकते है क्या? अरे अभी तो हम बच्चा है। मतलब क्या है कि अभी पौना जिंदगी तो गया, अभी बाकी का जो जिंदगी है उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। बाद में बुढ़ापा तो आएगा ही, तभी कुछ सहारा तो चाहिए ना। हाँ? बोलो ना, कविता का बोलो ना। सुना रज्जो रानी, कविता का महत्व क्या होता है? कविता बुढ़ापे का सहारा होती है। निकला, बहुत बेचैन हूं मैं कविता के बारे में सुनने के लिए। ये सुनाओ ना यार। कविता ने बबीता से कहा। बबीता कौन है? ये बबीता हमारी कविता का काल्पनिक पात्र है।
कविता ने बबीता से कहा। अरे भाई वाह 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 तो बोलो यार। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। मैं वो तेरा पोएट्री वाला कविता का बात नहीं करता है। अरे मैं तो अपना सोसाइटी का वो लिविंग लाफिंग कविता का बात करता है, उसका बारे में सुनाओ। अभिनेत्री कविता के बारे में? हाँ वही हीरोइन, हीरोइन दिख रहा है, हीरोइन। देखा कविता का महत्व। पांडे जी, एक कविता की तबीयत के बारे में पूछना चाहता है। हम बताता है ना, कविता का चक्कर। क्या कविता का चक्कर चलता है? आमा, एक हफ्ते से डॉक्टर आता है बिल्डिंग में। डॉक्टर के साथ चक्कर चलता है? अरे पावी, डॉक्टर के साथ चक्कर नहीं चलता है दारुण ना, डॉक्टर से चक्कर का इलाज होता है। ओ, कविता को चक्कर आता है। अच्छा अच्छा, अभी कैसा है? अच्छा है ना? अभी ये तेरा पोएट्री वाला कविता और अपना सोसाइटी का कविता के बारे में तेरा माइंड में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया ना? हो गया ना? हाँ, अभी बताओ कविता ने क्या कहा? अरे हमको क्या मालूम कविता ने क्या कहा भाई। अरे तुम भूल गया दिख रहा, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि कविता के साथ हमारा शादी का बात तुम चलाएगा। मैंने कब कहा था भाई? बीमारी हमको है और तुम भूल जाता है, इतना जल्दी भूल गया? अभी तो बोला था। देखो भाई, हम कभी भूलते नहीं हैं, तुम भूल रहे हो। नहीं 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 पांडे दिख रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम नहीं भूल रहा, ये तुम ही भूल रहा है दिख रहा। अपने दिल से पूछो एक बार कि तुमने कहा था कि नहीं, बोलो, पूछो पूछो। अरे पावी, आपने कविता के बारे में सोचा भी कैसे? सॉरी भाभी, देखो हमको मालूम है वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन देखो हमारा लाइफ भी कैसा है। अभी पौना भाग का लाइफ तो गया शीरीन का सोच सोच के, फिर हमको लगता है कि अभी पा भाग का लाइफ बाकी है, उसके अंदर तो एटलीस्ट अच्छा शांति से जाए ना, इसके लिए सोचा अभी हो जाए तो अच्छा है। एक रिक्वेस्ट है पांडे डिगरा, प्लीज हमारा बात कविता से करो ना, एक बार हमारा कविता के साथ फिक्स हो जाए ना मामला। तुम जितना बोलेगा ना तेरा कविता सुबह से रात तक सुनेगा, एक बार हमारा फिक्स करा दे। अरे भाई दारू वाला। पांडे जी, अब भूल कर भी इसके शादी के बाद ना कविता से मत करना। ऐसा भुलक्कड़ के साथ शादी होगा ना तो रोज रोज लफड़ा हो जाएगा, फिर ब्लेम आप पर आएगा कि किस भुलक्कड़ के साथ शादी करा दिया आपने। अरे हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या रज्जो रानी जी, जो हम इसकी शादी की बात लेकर कविता के पास जाएंगे? अरे ये भुलक्कड़। सॉरी 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 सॉरी, याद आ गया, एक्चुअली हम ही भूल गया था। अरे पांडे डिगरा गलत जगह पे आ गया, एक्चुअली टोडर के घर जाने का था, प्रॉमिस उसने दिया था, हम भूल गया, हमको लगा प्रॉमिस तुमने दिया था। सॉरी भाभी जी, सॉरी, एंड थैंक यू फॉर द टी। आओ जाओ, बाय बाय बाय। ओह टोडर टोडर, बताओ भला ऐसे आदमी की शादी की बात कोई करेगा जिसे यही नहीं मालूम कि किसके घर में जाना है? जिसे दिल ही दिल में चाहती रही पर कभी अपने प्यार का इजहार न कर सकी। वाह, अब नफीसा के तावीज से उसे हासिल कर लूं। धनराज को लंच के लिए इनवाइट करती हूँ, मैसेज करती हूँ उसे। वाह, इतनी जल्दी जवाब आ गया, सो क्विक। वो कल लंच पे आ रहा है। She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? अरे ऐसा भड़क गई मेरे ऊपर, ऐसा भड़क गई। क्या कविता तुम पे भड़क गया? अरे भड़क गया? अरे वो तो मैंने उसका 8 समोसा खाया था, नहीं तो मैं भी भड़क जाता था कट पीस काट के। तेरा 8 समोसा खा जाएगा तो कोई भी भड़केगा, हम भी भड़केगा। मैं भी जाके उसको समझाता है। अरे जब उसने शादी से इनकार कर दिया है तो बात करने के लिए बचा ही क्या है कट पीस काट के। क्या इनकार कर दिया उसका? ये हिम्मत, क्या समझता है अपने आप को?
अरे रात को उसको बच्चा देख लेगा तो बेचारा अक्खा रात सोएगा नहीं। बच्चा तो क्या चुड़ैल देखेगा तो वो भी डर जाएगा। अरे दारू वाला यार, वैसे कविता देखने में इतनी बुरी तो नहीं। ना हम कविता का बात नहीं करता है, वो भीषण का बात करता है। मेरे को एक बात बताओ, ये कविता से तुम भीषण पे कैसे आया? वो गधेरा सांप है ना, सांप भीषण, उसी ने भड़काया होगा कविता को हमारे खिलाफ। कविता तो बहुत स्वीट है, वो कभी भड़क नहीं सकती। देखो मालूम है, कल है ना वो हमारा घर में आया था। कविता तुम्हारे घर पे आई थी? हमने दरवाजा खोला, सामने कविता। उसने हमारा आंख में देखा, हमने उसका आंख में देखा, और आंखों ही आंखों में हमारा बातचीत चलता था। तभी वो गधेरा आ गया। फिर क्या हमारा सपना टूट गया। नहीं, शाबाश। अरे बेटा, तुम सपना देख रहा था ऐसा बोले ने? तो अभी तो वही देख सकता है ना। एक तो डरवाल दिख रहा, एक फेवर करो ना, एक लास्ट चांस, एक लास्ट बार है ना, ट्राई करो ना कविता के साथ, हो सकता है मान जाए। हाँ? अरे देखो दारू वाला, जब उसने एक बार इनकार कर दिया ना तो वो नहीं मानेगी। अभी तुम एक काम करो, तुम पतली गली से निकल जाओ। अगर कविता को मालूम पड़ा ना तो वो रात को तुम उसके बारे में सपना देखता है, वापस भड़क जाएगी कट पीस काट के। अगर हमारा शादी कविता के साथ नहीं हुआ ना तो उसका शादी हम किसी और के साथ नहीं होने देगा। और वो भीषण, उसको तो आज रात को देख लेगा सपने में। सुना है तुम शादी करने जा रहा है? सुन के हम सोच में पड़ गया। अरे अभी तो तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र था, इतना बड़ा शादी करने का फैसला ले लिया। देखो कविता जी, हम आपको बोलता है एक बार और सोच लो, शादी कोई बच्चे का खेल नहीं है। ओहो, शादी बच्चों का ही तो खेल है, ऐसा मुझे राजलक्ष्मी ने बोला। अरे बच्चों के साथ खेलते खेलते वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ओहो, ये राजलक्ष्मी भाभी आपको मिसगाइड करता है। शादी करने के बाद किसी का भला हुआ है? कोई भी मैरिड वुमेन अपना हस्बैंड से खुश नहीं है कविता जी। आपको हमारा बात में विश्वास नहीं है तो आप एक काम करिए, हैप्पी होम सोसाइटी में ही आप सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो सरोज। ओहो, ये सरोज वरोज को आप गोली मारिए। आप पहले हमारा बीबी को ही देखिए, वो बोलता है हम अपने पति से खुश नहीं हैं, उसका जिंदगी बर्बाद हो गया है। वो आपको ऐसा बोलती है? ओहो कविता जी, वो क्या नहीं कहती है ये पूछिए। तो वो आपको क्या नहीं कहती है? ओहो, वो कहती है हमारा पति अच्छा नहीं है, वो गधे का बच्चा है। गधे की इंसल्ट? मेरा मतलब है आप में गधे वाली तो कोई क्वालिटी नहीं है, फिर वो आपको ऐसा क्यों कहती है? वो गुस्सा में कहती है, क्योंकि अब ये सारा गुस्सा अपने बाप पे तो निकाल नहीं सकती है। ओहो, ये शादी उसने अपनी मर्जी से किया था ना, इसलिए वो सारा गुस्सा इस पोती पे ही निकालती। माय गॉड, शादी के बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ओहो कविता जी, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कानून किसी मुजरिम को सजा क्यों देता है? ताकि दूसरा आदमी जुर्म करने से डरे। इसी तरह शादी का भी एक कानून है, ताकि कुंवारा शादी करने से डरे। अब तो हमारा बीबी की तरह मूर्ख नहीं है ना, अक्लमंद है। अब हमारा बीबी कहता है उसको पति अच्छा नहीं मिला, मतलब वो हमारा और उसका अच्छा मैच नहीं हुआ है, कहता है उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। लेकिन कविता जी, हम आपको क्या बताएं, हमारा तो उससे भी ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो गया है। अरे वो सब देख के आप कुछ सीखो। मुझे तो आपकी बातें सुनकर ना डर लगने लगा है। अगर आपकी बीबी को ये सारी बातें पता चल गई तो आपका क्या हाल होगा? ओहो, उसको कैसे पता चलेगा? नो भीषण जी, सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ हाँ कविता जी, सुना तो हमने भी है, लेकिन हम ये अंधविश्वास वगैरह में एकदम विश्वास नहीं करता। नहीं, विष्णु ऐसा नहीं कर सकता। अरे किया दिकरा, किया फैक्ट है, किया। और हमने अपना आंखों से देखा और कान से सुना। सॉरी, उल्टा बोल गया। तू समझ गई ना?
भीषण ने हमारा और कविता को जो बात करता था ना, उसके अंदर भांजी मारा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि अभी नहीं में कविता जी की तरफ चिकना की भी उम्र निकल जाए और मैं आपके हाथ से निकल जाऊं। भीषण ने हमारा और कविता को जो बात करता था ना, उसके अंदर भांजी मारा। क्यों? क्योंकि वो कविता के अंदर इंटरेस्टेड है, उससे फ्लर्टिंग करता है। ये बात हम तुमको बताने को आया है। आज आने दो भीषण को, हम पूछता है। अरे पूछ के क्या करेगा? अरे चोर को तुम पूछेगा कि चोरी किया तो हाँ थोड़ी बोलने वाला है, ऐसा भीषण ना बोलेगा। लेकिन किया जरूर है उसने, उसको तो सजा मिलना मांगता है, सजा। हाँ ये बात तो सही है, पर हम क्या करेगा? अरे सजा दे उसको, उसका हाथ पैर तोड़ डालो, लंगड़ा लूला कर दो, टाड़ 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 करके, कोई मानेगा वो। हाँ हम उसका हाथ पैर नहीं तोड़ेगा, हम उससे सारा रिश्ता नाता ही तोड़ देगा। बस मेन बात ये है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, सब तोड़ फोड़ कर डालो। तो फैसला हो गया ना? कैसा फैसला? अरे हमारा दोनों का शादी का। अरे बाबा, माँ दुर्गा, तो तुमको क्या लगता है हम भीषण से डिवोर्स लेके तुमसे शादी करेगा? अरे वो भीषण को काय को बीच में लाता है दिख रहा, वो तो मच्छर है। उसका कैरेक्टर किधर और मेरा कैरेक्टर किधर? सॉरी गलती हो गया। उसका कैरेक्टर किधर और मेरा कैरेक्टर किधर? आज तक हमने है ना किसी भी लड़की के सामने ऐसा आंख उठा के देखा नहीं है, खाली ऐसा नमस्ते किया है। और तुम मेरे को और भीषण को कंपेयर करता है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, निकलो यहाँ से। हमको निकालता है? अरे हम तो तुमको बताने को आए कि तुम्हारा हस्बैंड फ्लर्ट करता है और तुम हमको घर से निकालता है। हमने बोला ना निकलो यहाँ से। जाता है दिख रहा, जाता है। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, जो भलाई करता है उसको भाला लगता है। हम जाता है, गॉड हेल्प यू, बाय। पापा, मैं आपके लिए एक खुश खबर लाया हूँ। अच्छा, क्या खुश खबर लाए हो? लेकिन उस खुश खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। तो अब आप मुझे बताइए, आप पहले बुरी खबर सुनना चाहते हैं या खुश खबर सुनना चाहते हैं? पहले आप क्या खुश खबर है वो सुनाओ। हाँ, तो खुश खबर ये है कि कविता सिंह जी की शादी होने वाली है। अभी बुरी खबर क्या है वो सुनाओ। बुरी खबर ये है कि कविता जी की शादी होने वाली है। जिगना इस बेवकूफ लड़के को पसंद किया है तूने तेरे लिए, जो एक ही खबर को बुरी खबर भी बोलता है और अच्छी खबर भी बोलता है। ये कैसे हो सकता है? अंकल, मैं बुरी खबर को अच्छी खबर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे साथ 1000 रुपए की शर्त लगानी होगी। पापा हाँ, इसके साथ शर्त मत लगाना, ये तो आप 1000 रुपया हार जाओगे। अरे ये ऐसा टेक्निकल आदमी है ना कि अच्छी खबर को बुरी खबर और बुरी खबर को अच्छी खबर कभी भी बना सकता है। बोलो अंकल, शर्त मंजूर? बोलो। नहीं। हाँ? ठीक है, बिना शर्त लगाए ही मैं आपको बता देता हूं। बुरी खबर इसलिए है कि आप अपने विदुर क्लाइंट के साथ कविता जी की शादी करवाकर कमीशन कमा सकते थे, लेकिन वो आपके हाथ से निकल गया ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अच्छी खबर ये है कि कविता जी की शादी होगी कि नहीं, इस पर शर्त लगाकर आप पैसे कमा सकते हो। बेटे, तेरे को एक बात बताऊं, तूने जो लड़का पसंद किया है ना, वो सच्ची तेरे बाप का भी बाप निकला। पापा हमें तो आप मानते हो ना कि मैंने किसी बेवकूफ को पसंद नहीं किया है। तो अंकल, फटाफट आप मेरी और जिग्ना की शादी करवा लो ना। कभी नहीं। हाँ? मतलब अभी नहीं। अंकल, अभी नहीं
अरे कविता जी से कुछ सीखो। अरे जिस उम्र में उसे सास बनना चाहिए उस उम्र में वो बहू बनने जा रही है। मुझे नहीं लगता कविता जी की शादी होगी। अरे कहीं ऐसा ना हो कि अभी नहीं में कविता जी की तरफ चिकना की भी उम्र निकल जाए और मैं आपके हाथ से निकल जाऊं। एक बात समझ ले किशोर बेटा, ये मेरी बेटी है ना, वो कभी भी मेरे हाथ से निकल सकती है। थैंक यू। लेकिन तू याद रख, तू मेरे हाथ से कभी भी नहीं निकल सकता। थेमे जा। तुम कविता को शादी करने से मना करने के लिए कौन होता है? डॉली, ये सब बकवास है। तुमको किसने बोला? कविता ने। कविता ने बोला होगा तो ठीक ही बोला होगा। कविता ने नहीं कहा। सॉस निकालने के लिए हमने झूठ बोला था। हमको दारू वाला ने कहा। छोटा जी, आप बीच में मत पड़ो। हम बोलता आज इसको हम नहीं छोड़ेगा। ये मच्छर है, भी चुपचाप रहा। चिक चिक जास्ती मत कर, समझा? सॉस निकालने के लिए हमने झूठ बोला था। हमको दारू वाला ने कहा। तुमको उधर जाने की क्या जरूरत था? देखो, किसी का जिंदगी बर्बाद होने से रोकना एक पुण्य का काम है, और ये पुण्य का काम करने के लिए हमारा बाप भी रोक नहीं सकता। अच्छा, शादी रोकने का काम पुण्य का होता है, ये तुमको किसने बोला? तुमने तो कहा। हमने? हम कब बोला? अरे तुम 1000 बार बोलता है कि हमारा शादी होने से जिंदगी बर्बाद हो गया। बोलो, तुम ऐसा बोलता है कि नहीं? हाँ बोला। अब तुम ही देखो ना, शादी करने से तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, तो कविता का जिंदगी शादी करने से बर्बाद नहीं हो सकता। अब कविता को बर्बाद होने से रोकना पुण्य का काम है कि नहीं? बोलो, तुम बोलो। अभी हम बोलेगा तो तुम बोलेगा कि हमको बोका मानुस बोलता है। पर दारू वाला ने ना ठीक बोला था कि तुम जैसे मूर्ख पति से रिश्ता तोड़ के हमसे रिश्ता जोड़ लो। क्या दारू वाला ऐसा बोला? तुमसे शादी मनाने को बोला? आज हम दारू वाले को नहीं छोड़ेगा। आज हम उसको जिंदा मार गिराएगा। कैसा भूल जाएगा डिकरा? अरे कैसा भूल जाएगा डिकरा? देखो, हम समझाते हैं, कविता हमको मिला तो हम शिरीन को भूल गया। अभी तुम बोलते है कविता को भूल जाओ, तो कविता को भूलने के लिए हमको दूसरा लड़की से तुम इंट्रोडक्शन करा के देना मांगता है ना? अरे मैं कहाँ से तुम्हारे को लड़की से इंट्रोड्यूस कराएगा यार? लड़कियों की लाइन है क्या मेरे पास? अरे तो तुम काय को बोलता है भूल जाओ? कमाल है यार। एक तो तुम्हारे को भूलने की बीमारी है, ऊपर से कविता को भूल ही नहीं सकता है तुम। अरे वही तो लव है डिकरा, लव। जो आदमी को भूलने का बीमारी है वो पूरी दुनिया को भूल सकता है, लेकिन उसका लव को नहीं भूल सकता है। दारू वाला, तुम अपने आप को क्या समझता है? अरे ये अपने आप को मजनू का बाप समझता है। जो चीज भूलनी चाहिए ना वो भूलता ही नहीं है, और जो चीज नहीं भूलनी चाहिए ना वो भूल जाता है कट पीस काट के। टोटरमल जी, आप बीच में मत पड़ो। हम बोलता आज इसको हम नहीं छोड़ेगा। ये मच्छर है, भी चुपचाप रहा। चिक चिक जास्ती मत कर, समझा? ए दारू वाला, तुम हमारा वाइफ से क्या बोला? अरे जो सच्चा बात है वही बोला। एक मिनट, सच्चा बात क्या है मेरे को भी तो बताओ। अरे हम बताता है। अरे ये दारू वाला हमारा वाइफ को बोला उससे शादी करना चाहता है। एक बात का खास ख्याल रखना, ये खुली हुई ताबीज सिर्फ उस लड़के के हाथ में ही देना। अगर कहीं दूसरा लड़का पी गया ना तो असर खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, असर उल्टा हो जाएगा। अरे पर तुम, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। ताबीज घुला हुआ शरबत तो भीषण पी गया। हम पर्वत में एक अपना सुंदर सा छोटा घर बसाएगा और फिर शादी कराएगा।